हाँ जी, राखूपुर की जनता ने आपको दोबारा प्रधान बनाया। इस ऐतिहासिक जीत पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको राखूपुर की जनता ने दोबारा ये सुअवसर दिया। इसका साफ मतलब है कि राखूपुर की जनता का आपने हृदय जीता, दिल जीता। आपने पिछले 5 वर्ष में कुछ ऐसा काम किया होगा जिसने राखूपुर की जनता को बहुत प्रभावित किया होगा। यानी आप राखूपुर की जनता के निर्बल वर्ग, अमीर और गरीबों के लिए कुछ न कुछ विशेष काम किया होगा, तभी राखूपुर की जनता ने आपको ये सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्ष में राखूपुर के विकास के लिए, राखूपुर के हित के लिए, राखूपुर को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन मस्तिष्क में क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। और क्षेत्र की जनता को, राखूपुर की जनता को आप बताएं कि आपके क्या क्या मुद्दे हैं जो अगले 5 वर्ष में आप पूरा करना चाहते हैं, और पिछले अपने समाज सेवा के बारे में भी हमें बताएं। पहले तो खबर तक की इंटरव्यू में आपको मेरा सादर प्रणाम। हमें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा किए थे लोगों के लिए, इसलिए दोबारा हम अपनी सीट में नहीं, अपने पिछड़ी सीट में अपने कैंडिडेट दुर्बल चौधरी को जिताने में सफल रहे। जी जी। तो जनता के दिल में मेरा कहीं न कहीं स्थान है जी। इसलिए हमको जनता ने विश्वास पे जिताया है चुनाव जी। और दुर्बल चौधरी चुनाव जीते हैं। कुछ अहंकारियों को लगता था कि हम पैसे के बल पे चुनाव सिर्फ जीत गए लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में सब लोग नहीं बिकते हैं। जी जी। कुछ लोग बिकते हैं जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं जी। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे से ही खरीदा जा सकता है जी, वरना चुनाव नहीं जीता जा सकता है जी। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है जब तक लोगों का दिल न जीता जाए। जी, मैं जानना चाहता हूं पिछले 5 वर्षों में ऐसा आपने क्या करिश्मा किया, राखूपुर के हित के लिए ऐसा क्या क्या किया जिससे जनता ने आपको पसंद किया और दोबारा ये सेवा का अवसर दिया। सरकार की योजनाएं कुछ अच्छी थी जिस योजना का लाभ हमने गांव वासियों को दिया। जी। और हमारे वहां छत विहीनों को हम कम से कम 75 लोगों को छत दिए हैं। जी जी। 75 लोगों का आवास मैंने बनवाया है। जी। 850 लोगों का शौचालय बनवाया है। जी। जिसमें मैं चैलेंज करके कहता हूं, आवास और शौचालय में तो मैं 25 पैसा नहीं लिया हूं। जी जी। किसी से। और दूसरी चीज है, सबके दुख सुख, मरनी, शादी ब्याह, दिक्कत, किसी का छत नहीं लगना, जितना मेरी यथाशक्ति थी सबका मैंने मदद किया है। जी। और उन सब मदद का ही हमको परिणाम मिला है, जो कि पिछड़ी सीट में हमने दुर्बल चौधरी को चुनाव लड़ाया और मैं ऐतिहासिक मत से चुनाव जीता। जी। यह लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे के बल पे राजनीति करेंगे। यह समाज ऐसे लोगों को नकार चुका है। समाज में बहुत जागरूकता आ चुकी है और पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, लोगों के दिल को नहीं जीतेंगे। आज सबके पास पैसा है, पैसा किसके पास नहीं है। ये चंद लोग जो हैं, जो पीने वाले हैं, वह किस समाज को बदनाम सिर्फ किए हैं और वो समाज को बदनाम किए हैं और उस कुरीतियों को हमने समाप्त किया है यह चुनाव जीत के। लोगों को संदेश दिया है कि पैसे के बल पे नहीं, दिल जीत के आप समाज का दिल जीत सकते हैं। और मैंने विकास किया है और जो विकास अभी कम है उस विकास को इस पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूरा करेंगे। और हमारी मनोकामना तब भी यही थी उस पंचवर्षीय में और उसी का परिणाम हमको इस बार दूसरे के सीट पे जीतने को मिला है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि उसके बाद से और ज्यादा मैं काम करूंगा ताकि लोगों को अगले बार मुझसे लड़ने में भय हो जाए कि मैं अगले को, जब मैं पिछड़ी सीट में मैं जीत सकता हूँ तो सामान्य सीट में जीतने में मेरे लिए कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कर आदमी को अच्छा करना चाहिए। कर्म का फल भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा जरूर देती हैं। हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। इस जीत के लिए अपने गांव के अपने गांव के समस्त सम्मानित जनता का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद और बारंबार सबको प्रणाम। क्योंकि हमको दोबारा चुनाव अगर लोगों ने जिताया है तो निश्चित रूप से उन लोगों को मुझ पे भरोसा है और उस भरोसा पे मैं उनके कायम रहूंगा।
आज के बाद भी आज से ही मेरा फिर पंचवर्षीय योजना के लिए चलना शुरू, ताकि मुझे मेरे लायक जो भी सेवा हो किसी की, एक बार मुझे पुकारेंगे हम जरूर पहुंचेंगे। अगर नहीं भी पुकारेंगे, मुझे जानकारी होगी तभी पहुंचेंगे। हमारा 3 वर्ष से मैं एक प्रोग्राम चलाता हूं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। हर रिटायरमेंटों को छड़ी, साल, रामायण, कुरान दे के हम सम्मानित करते हैं और यह सिलसिला मेरा सदैव चलता रहेगा। मैं तो माइक पे अनाउंस किया था कि अगर मैं जीतूंगा तभी करूंगा और नहीं जीतूंगा तभी करूंगा। कुछ सिलसिला मैं जरूर करता रहूंगा। इसी सब शब्दों के साथ अपने कुछ सिलसिला मैं जरूर करता रहूंगा, ताकि लोगों को लगे कि हम अच्छा करने के लिए आए हैं। जी प्रधान जी, आपके विचारों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। जैसा कि आपने कहा कि समाज के हर वर्ग को आप सम्मानित करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, हर वर्ग को आप सम्मानित करते हैं। और हमारे ख्याल से यही देशभक्ति है, समाज के गांव का हित करना। चूँकि गांव ही इकाई है, पहली इकाई गांव है। गांव मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, क्षेत्र मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा। यही समाज सेवा की पहली कड़ी है और यही देशभक्ति की पहली कड़ी है। तो ये समाज सेवा की भावना से हम बहुत प्रभावित हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि अगले 5 वर्ष में ये राखूपुर की जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? हम तो 26 जनवरी के दिन माइक में ही बोले थे कि अगर गांव सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा और प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा। जी। मेरा मेरा भारत महान। हम भारत के संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं और संविधान के तहत चलते भी हैं। जी। हमारा काम ही समाज सेवा है। हम कॉलेज जीवन से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे और हार गए थे। जी। लेकिन मुझे उस हार से बड़ी प्रेरणा मिली थी जी। कि हमने कहीं न कहीं चूक किया, इसलिए मैं हार गया। जी। आज आगे से मेरी कोई ऐसी चूक ना हो जी। जिससे मुझे धोखा खाना पड़े। जी। हम